की वाणी नहीं खिल रही थी। 66 दिन बीत गया। 66 दिन बीतने के बाद वाणी नहीं खिली। प्रभु की 66 दिन बीतने के बाद जब इंद्र को पता पड़ा, तब इंद्र प्रभु की शिष्यत्व को खोज में निकले और इंद्रभूति के पास पहुंचे, बटुक बन करके, छद्मवेश को धारण करके, राजनीति के माध्यम से वहां पहुंचे और राजनीति अपनाते हुए उनके सामने एक प्रश्न रखा। अगर तुम प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, और नहीं दोगे तुम मेरे शिष्य बनना। एक दूसरे के अग्रीमेंट हुआ, एक दूसरे का फिक्स होने के बाद वाद विवाद का पारितोषिक, एक दूसरे के जो नियम है वो फिक्स होने के बाद वह शुरू हुआ। प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर है प्रश्न। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या, नवपद सहितम आदि श्लोकों का बोलना आरंभ किया। इसका उत्तर दो इंद्रभूति जी। एक छोटा सा बच्चा 500 शिष्यों के मालिक से, शिष्यों के गुरु से, शिष्यों के अधिपति से पूछा। तब वो संस्कृत के थे, संस्कृत अर्थ लगाया त्रैकाल्यम, तीनों काल में, द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य है, पर कौन कौन से द्रव्य और क्या क्या उसका अर्थ है ये समझने में असंभवित हो गए। ये कहां से क्या है, ये कैसा हो सकता है, ये कैसे करे। तब वो छोटा सा बच्चा के सामने अपनी हार स्वीकार करना अपने आप में उनको थोड़ा सा छोटापन महसूस होने लगा। तब जो है वे उस बच्चे से बोले, बेटा तुम छोटे हो और तुम्हारे सामने इस प्रश्न का उत्तर देना तुमको समझ में नहीं आएगा। चल तेरे गुरु के पास चलते हैं। अपने शिष्यों के दंड के साथ, शिष्यों के संघ के साथ, शिष्यों के समुदाय के साथ भगवान महावीर के पास पहुंचे। और जैसे ही महावीर के समूह शरण में 20,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद मानस स्तंभ को देखा, इंद्रभूति का मान गलन हुआ। यह गौतम घनधर मानस को देखने के बाद, यह मूर्ति इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। स्तोत्र चरित्रार्थ होने लगा उसकी लाइफ में। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना वैभवशाली होगा। यह श्लोक उसके जीवन में चरित्रार्थ होते हुए दिखने लगा। भाव विभोर हुआ, मान मर्दन हुआ और शरणागत हो। मन के अंदर परिवर्तन आई। मनुष्य के जीवन में कब परिवर्तन आता है, कब भाग्योदय होता है, किसी को कहे के नहीं होता। नीतिकारों ने एक श्लोक कहा है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य देवो न जानाति, देवता भी नहीं जान सकते तो मनुष्य की क्या बात है। मनुष्य का तकदीर कब खुल जाए, किस प्रकार खुल जाए, कब उसका भाग्य का पिटारा खुल जाए, कोई नहीं कह सकता है। कब रोडपति, कब अब्जोपति बन जाए, कब सामान्य व्यक्ति असाधारण बन जाए, कब देश का एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए। एक अपनी पढ़ाई के लिए 10 रुपए भी जिनके पास नहीं था, ऐसे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बन जाए। छोटी सी कस्बों में, छोटी सी जाति में पैदा हुई एक मुर्मू राष्ट्रपति बन जाए, कह नहीं सकते। मनुष्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, पुरुषों का भाग्य कब उदय हो जाए कोई कह नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य, भाग्योदय खिला। आज भगवान पद्म प्रभु की आराधना का दिन है। आपकी भाग्योदय के बारे में एक 10 मिनट में आपको कहूंगा, उस बात को भी आपको सुनना है।
अभी इसका चरित्रार्थ पूर्ण कर लेते हैं। मानसकम से 7 भूमि के आगे पहुंचे, 12 सभा को के पास पहुंचे और मुनि के सभा में पहुंच करके इंद्रभूति महावीर को जैसे निहारा, महावीर को जैसे देखा, अपने आप में मग्न हो गए, महावीर में रम गए, महावीर में हो गए। महावीर की हर बात, हर शब्द, हर वाक्य उन्हें भाने लगा, महावीर के साथ हो गए और महावीर की शब्द उनके रग जीवन को परिवर्तित कर डाला। जो भी अश्रद्धा, अविश्वास था वो हट गया और सम्यक्त का ज्योति प्रकट हो गई और महावीर के शरणागत होकर के भगवंतः दीक्षाहाम देहि, हे महावीर प्रभु मेरे जीवन उद्धारार्थ आप मुझे दीक्षा दीजिए। महावीर की वीतराग को देखते हुए, महावीर के चरित्र को देखते हुए, महावीर की छवि को देखते हुए, महावीर के रूप को देखते हुए इंद्रभूति को वैराग्य हुआ संसार और भोगों से, संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त हो गए और तुरंत जो है दिगंबरत्व की दीक्षा याचना किया। देखिए, कुछ घंटों के पहले अपने आप को गुरु समझने वाले, अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ विद्वान समझने वाले महावीर के चरण पाते ही वो अपने आप को छोटा महसूस करते हुए और उस दिव्य ज्ञान की अपेक्षा करने के लिए वे आगे बढ़े। कितनी असाधारण बात है। और वह महावीर की कृपा अनुग्रह पाए और वह उसी टाइम दिगंबर दीक्षा को प्राप्त हो गए और नाम गौतम गणधर पड़ा। गौतम गणधर मात्र गौतम गणधर नहीं रहे, प्रमुख गणधर हो गए। 11 गणधर के अंदर प्रमुख गणधर बन गए। गणधर का काम होता है महावीर की जो शासन की जो वाणी है, महावीर की जो दिव्य द्वादशांग रूप ओमकार ध्वनि है, ओमकार स्वरूप सुन करके उस जो 12 सभा के अंदर 12 प्रकार के जो जीव थे उनको उपदेश उनकी भाषा और सरलता के साथ परोसने का काम करने लगे। महागणधर का काम था कि वे भगवान महावीर की हर तत्व को, हर भाषा जन जन तक पहुंचाने का काम था और उन्हें खूब ही निभाया। मात्र मनुष्य को नहीं, एक प्राणी तक वह वचन, वह आज्ञा, वह आदेश महावीर का पहुंचाया। मात्र गौतम गणधर के प्रभाव से मनुष्य मात्र बदले नहीं, प्राणियों में बदलाव हुआ, देवों में बदलाव हुआ, मनुष्यों में बदलाव हुआ और चक्ररथ राजाओं में बदलाव हुआ। महावीर का प्रभाव इतना बड़ा, इतना महावीर का प्रभाव बड़ा, गौतम भी जो है, गौतम बुद्ध भी महावीर के शिष्य बन गए थे। धम्मपद ग्रंथ की चरित्र में लिखा है कि महावीर के अनुयायी हो गए थे कौन? गौतम बुद्ध। परंतु कठिन श्रम, कठिन परिश्रम, कठिन त्याग, जिन शासन का जो तप है वो इतना असाधारण है कि वह कर नहीं पाए, वह अपने जीवन को शाश्वत निभा नहीं पाए। उसको त्याग करके अपना खुद का एक बौद्ध धर्म शुरू किया। महावीर भगवान और गौतम बुद्ध दोनों एक ही प्रांत, एक ही राज्य से थे, दोनों राजकुमार थे। और महावीर का जो सिद्धांत है, उनके शिष्य होने के कारण बुद्ध का जो आप प्रवचन पढ़िए, बुद्ध का जो उनकी विचारधारा पढ़िए, लगभग मिलता जुलता रहा। कुछ ऐसी चीजें रहा जो उन्होंने शिष्यों के बढ़ावा, शिष्यों को
लोभ के कारण कुछ ढिल्ले किए, पर महावीर ने कोई लोभ ना करते हुए, महावीर ने ज्यादा कोई आशा ना करते हुए अपनी जो सिद्धांत है वह कठिन और स्ट्रांग रखा। भगवान महावीर ये हमारे जिन शासन के प्रवर्तक रहे, स्थापक नहीं। आज भी कई पुस्तकों में, कई शिला लेखों में, जैसे आप लोकसभा के अंदर भी महावीर का जैन धर्म का शासक स्थापक माना है, ये गलत है। महावीर से हजारों लाखों साल पुराना जैन धर्म रहा। मैं कल इस पर आपको विशेष व्याख्या करूंगा। जैन धर्म और महावीर के बारे में कल विशेष व्याख्या करूंगा, और इसके बारे में मैं एक बहुत बड़ा एक सेमिनार बुलाने जा रहा हूं थोड़ा कुछ ही दिनों के अंदर। महावीर जैन धर्म के स्थापक नहीं थे, महावीर प्रवर्तक थे, आगे बढ़ाने में एक आधार थे। भगवान महावीर को ही कई स्कूल कॉलेजों के शिलान्यासों में प्रवर्तक की जगह स्थापक माना है। उस शब्द बदलना चाहिए। हमें जैन समाज के इतिहास छोटा कर दिया है, 2500 साल कर दिया, लेकिन जबकि कृष्ण राम के पूर्व से भी हमारे जैन शासन, जैन धर्म जो है चलता आया हुआ। इसके बारे में कल विशेष व्याख्या आपको करूंगा और आपसे बातचीत करूंगा। आइए आज शाम के टाइम पर ठीक 7:30 बजे भगवान पद्मपुर की आराधना। जीवन के अंदर क्या होता है, हर आदमी बढ़ना चाहता है, हर आदमी अपने आप को विश्व के अंतिम शिखर पर ले जाना चाहता है, परंतु ऐसे हर आदमी पहुंच नहीं पाता। हर आदमी सफल और यश नहीं कमा पाता है। उसके पीछे चाहिए एक आश्रय, एक शक्ति, एनर्जी। आइए आज शाम के टाइम वो यशस्वी सफलता का रहस्य, सफलता का